लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 3 विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। इसमें पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में जानते हैं तथा संस्कृत के सरल वाक्यों को पढ़ व लिख लेते हैं। इसके बाद इसकी अगली हेडिंग है, दूसरी हेडिंग है प्रकरण। ये पाठ का नाम है राष्ट्रीय प्रतीकानि। और इसके बाद तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है और दीक्षाइप की सामग्री का प्रयोग करेंगे। इसके बाद चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है चरण, पहला कॉलम है क्रम संख्या और दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें चरण की पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। तिरंगा मेरा प्यारा झंडा, सब देशों से न्यारा झंडा, होते इसमें 3 रंग, केसरिया हरा सफ़ेद। इसके बाद इसी के आगे देखेंगे दूसरी हेडिंग है चरण की शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 35 पर चतुर्दशः पाठ राष्ट्रीय प्रतीकानि नामक पाठ खोलने के लिए कहेंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चित्रों का अवलोकन करवाते हुए पाठ विषय वस्तु के विषय से बच्चों को परिचित करवाएंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले जाने वाले शब्दों पर उंगली फेरते हुए शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसके बाद आता है हिंदी अनुवाद राष्ट्रीय प्रतीकानि यानी राष्ट्रीय प्रतीक। इसमें हमने संस्कृत की हिंदी और उसका संस्कृत दोनों दे दिया है, जिससे कि हमें आसानी रहे इसको क्लास में पढ़ाने में। इदम राष्ट्रीयम ध्वजम अस्ति, यह राष्ट्रीय ध्वज है। ध्वजम त्रिवर्णम अस्ति, ध्वज में यानी झंडे में 3 रंग, यानी झंडा 3 रंगों का है, यानी ध्वज 3 रंगों का है। ध्वजे चक्रम अस्ति, ध्वज में चक्र है। यहाँ पर हम ध्वज की जगह पे झंडा भी लिख सकते हैं। झंडे में चक्र है। इदम राज चिन्हम अस्ति, यह राज चिन्ह है। चिन्हे चत्वार सिंहाः सन्ति, चिन्ह में 4 सिंह हैं। चिन्हे एकम चक्रम अस्ति, चिन्ह में 1 चक्र है। अयम व्याघ्रः अस्ति, मैं बाघ हूँ। व्याघ्र मीन बाघ। व्याघ्रः राष्ट्रीय पशु अस्ति, बाघ राष्ट्रीय पशु है। इसी के आगे देखेंगे अब इसमें व्याघ्र, उसी के आगे है व्याघ्र बलवान अस्ति, बाघ शक्तिशाली होता है, यानी बाघ शक्तिशाली है। अस्ति, अस्ति मीन है होता है। बाघ शक्तिशाली है। अयम मयूरः अस्ति, यह मयूर है, यानी मयूरा मीन मोर, यह मोर है। मयूरः राष्ट्रीय पक्षी अस्ति, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। मयूरः सुंदरः पक्षी अस्ति, मोर सुंदर पक्षी है। इदम कमलम अस्ति, यह कमल है। कमलम राष्ट्रीय पुष्पम अस्ति, कमल राष्ट्रीय फूल है। कमलम सुंदरम कोमलम च भवति, कमल सुंदर और मुलायम होता है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और प्रतिक्रिया व सहभागिता के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक के विषय में बताएंगे, जैसे राष्ट्रीय पशु कौन सा होता है, बारहसिंघा होता है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, सारस है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पलाश है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, 2 मछलियाँ और तीर कमान। इसके बाद शिक्षक बच्चों को राष्ट्रीय प्रतीकों की विशेषताओं के विषय में भी चर्चा करेंगे। अगली हेडिंग इसमें आती है समूह कार्य। शिक्षक बच्चों को 2-2 के समूह में यू आकार में बैठाकर
पुस्तक में बने राष्ट्रीय चिन्हों को देखकर समूह में एक दूसरे से बात करने के लिए कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा समूह का अवलोकन करते हुए समूह में आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्यामपट्ट कार्य। शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेंगे। इसमें शब्द और अर्थ है। राष्ट्रीय मीन राष्ट्रीय होता है, और ध्वजम मीन झंडा, त्रिवर्ण मीन 3 रंग, चक्र मीन चक्र, चत्वार मीन 4, सिंह मीन मोर, व्याघ्र मीन बाघ, और मयूरः मीन मोर। इसके बाद अगली हेडिंग 5वीं हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को घर से अपनी कॉपी में राष्ट्रीय ध्वज बना कर लाने के लिए कहेंगे। इसके बाद इसकी अंतिम हेडिंग है, जो शिक्षण योजना की अंतिम हेडिंग होती है, शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।